समझते हैं, जिससे कि जीवन में और आंतरिक विकास होगा, व्यावसायिक जीवन में, व्यक्तिगत जीवन में, और भी हमें गहराई पता लगेगी और विवेक पैदा होगा। तो ये देखो कि अगर हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर कहता है, वो तुम बताते हो कि अच्छा ये समस्या है, सिर में दर्द है, ब्लड निकल रहा है, या दिमाग में ये परेशानी है। तो धीरे धीरे वो जब सब कुछ समझ लेता है तो डॉक्टर क्या कहता है कि भाई तुम्हें एंजाइटी है, या तुम्हें डायबिटीज है, या तुम्हें अस्थमा है। वो लेबल लगा देता है, लेबल एक दे देता है, नहीं तुम अस्थमेटिक हो, तुम डायबिटिक हो, तुम्हें तुम्हें यू आर डिप्रेस्ड, यू आर एंजाइटी पेशेंट, यू आर पीटीएसडी पेशेंट। हमारी परंपरा में, गुरु और शिष्य की परंपरा में कोई लेबल नहीं लगा। अब किसी को लेबल लगा दो कि अच्छा तुम तो जो है मानसिक रोगी हो, वैसे ही पूरे समाज में, पूरे विश्व में बड़ी मुश्किल है। तो एक आदमी को तो हम कह सकते हैं कि भाई मैं अस्थमेटिक हूँ, पर ये कोई कहे, कोई हर एक व्यक्ति कहने से थोड़ा सा बचता है कि अरे मैं तो डिप्रेशन में हूँ, मैं तो मानसिक रोगी हूँ। तो ये लेबल जो लगा देते हैं उसकी वजह से आधी प्रॉब्लम और बढ़ जाती है। तो हमारी जो परंपरा है उस परंपरा में हम लेबल नहीं लगाते। तो अब ये बात और गहराई से समझनी है कि हम लेबल क्यों नहीं लगाते। तो हम लेबल इसीलिए नहीं लगाते कि ये सारी की सारी समस्याएं अज्ञान की समस्या है। गुरुदेव कहते थे ना कि मैं सभी में अपने को देख रहा हूं। तो इसका मतलब जब मैं अपने को देख रहा हूं तो भाई वो किसी भी व्यक्ति को लेबल नहीं लगाते थे कि ये व्यक्ति बुरा है, अच्छा है, ऊंचा है, नीचा है, डिप्रेशन में है, कभी नहीं लगाते। तो ये हमारी परंपरा है जिसमें कि हम ये कहते हैं कि भाई हम कहीं भी किसी को, कोई व्यक्ति अलग नहीं है, लेबल की जरूरत नहीं है। पर क्यों दुखी है? वो दुख इसीलिए है क्योंकि अज्ञानता है। अब अज्ञानता क्या है कि मुझे अपने स्वरूप का पता नहीं। तो स्वरूप क्या है? तो स्वरूप हम कहते हैं कि जो हमारा स्वरूप है वो अनन्य प्रेम, ज्ञान, सत्य। हाँ, वो कहते थे ना, मैं सत्योहम, बोधोहम, ज्ञानोहम, प्रेमोहम। ये जो सत्य चित आनंद है ये मेरा स्वरूप है। तो फिर मैं डिप्रेशन में कैसे हो सकता हूँ? डिप्रेशन इसीलिए है कि मैं अज्ञानता है, मुझे अपने स्वरूप का ज्ञान नहीं। कई बार ये होता है ना, जेब में चाबी रखी हुई है, हम इधर उधर ढूंढ रहे हैं। ये बार बार इसको मनन करना है कि मैं, अच्छा आज मैं थोड़ा सा मैं दुखी लग रहा हूं, तो एकदम याद करना है कि दुख तो मेरा स्वरूप है ही नहीं, तो मैं दुखी कैसे हो सकता हूँ? ये सबसे बड़ी टीचिंग है। इससे बढ़िया और इससे अच्छी टीचिंग हो नहीं सकती है। तो इस परंपरा में हम यही बताते हैं कि अज्ञान से कैसे दूर होना है, अज्ञान से कैसे दूर हुआ जा सकता है, और उसके क्या उपाय हैं।
और गुरु वही बताता है। साधना उसी को हम कहते हैं, उसी को साधना कहते हैं, उसी को असतोमा सतगमय कहते हैं, तमसोमा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृत। ये बार बार ये मनन की बात, हल्के में नहीं इसको उड़ाना। तुम साधक हो गए हो तो बार बार देखना है कि जब भी कभी मैं दुखी होता हूं, उसकी बात हम आगे करते हैं। जब भी हम कभी दुखी होते हैं, अशांत होते हैं, तो इसका कारण अज्ञान मेरे मन के अंदर। इसका कारण कोई ना तो मेरे पति है, पत्नी है, बच्चा है, पैसा है, जॉब है, बिल्कुल नहीं। वो कारण हो ही नहीं सकता। ये बात बड़ी गहराई से बार बार इतना मनन करना है। तो चलो हमने ये बात समझ ली। पर भाई मुझे दुख का तो अनुभव होता है, परेशान तो होता हूं। हमारे गुरु ने क्या क्या, कितने बड़े बड़े ज्ञान के लिए उन्होंने क्या क्या नहीं किया। तपस्या की, घर बार छोड़ दिया, मैं हाँ, हिमालय में जाके रहे, और अंत में उन्होंने पाया कि अज्ञान का अंत ही। पर एक बात यहाँ पर फिर आ गई ना कि भाई मैं तो अनुभव करता हूँ ना, दुख का भी अनुभव करता हूँ। किसी ने कुछ कह दिया तो वो भी अनुभव मेरे मन में होता है। थोड़ा सा हम और आगे गहराई में बढ़ रहे हैं। अरे, जिस पत्नी पति को मैं प्रेम करता हूँ, उसने कुछ कह दिया तो मुझे दुख होता है। सोचो, जिस माता पिता ने मेरे को जन्म दिया, वो अगर कुछ कह दें तो मैं दुखी हो जाता हूँ, दुख का अनुभव होता है। सोचने की बात। पति पत्नी एक दूसरे को कहते हैं मैं तुमसे अनन्य प्रेम करता हूँ, और फिर कोई घटना घटी, कैसे कर दिया तुमने, बात मत करो, मैं जा रही हूँ, जा दो, जाओ। आमतौर पे अनुभव, आमतौर पे हम देखते हैं समाज में। तो ये इस अनुभव से सीखना है कि आखिर ये अनुभव, ये व्यक्ति जो कहता है, वो कहां से आया, वो कहां से आया। सब कुछ कहते हैं, माता पिता से प्रेम करते हैं, पत्नी से प्रेम करते हैं, बच्चों से करते हैं, सब कुछ हम कहते हैं। पर कई बार घटना ऐसी घट जाती है कि हम कहते हैं ठीक है, छोड़ के चले जाओ, बहुत प्रेम किया, बहुत हो गया, बात मत करो, नाराज हो जाते। हर एक व्यक्ति होता। तो प्रश्न ये है कि ये मेरे अंदर से कौन सा वो व्यक्ति है। क्या दो व्यक्ति हैं कि एक व्यक्ति तो प्रेम करता है, दूसरा व्यक्ति नाराज हो जाता है? क्या मेरे अंदर दो हैं? ये देखने की बात। कितनी सूक्ष्म प्रक्रिया है विचार की। श्रवण, मनन, निधिध्यासन, समाधि, चार ही उपाय। तो हमारे गुरु लोग ये कहते हैं कि जो कहता है कि मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूं, उदाहरण, और फिर एकदम क्रोध आ जाता है कि बात नहीं सुने तो पता नहीं, छोड़ के जाना, चले जाओ। ये जो दोनों व्यक्ति वो एक ही हैं।
और उसका नाम है अहंकार। हम अपने अहंकार से ज्यादा प्रेम करते हैं, अपनी पति से, अपनी पत्नी से, अपने बच्चों से ज्यादा प्रेम हम अपने अहंकार से करते हैं। हम जानते नहीं है कि हम अपने से बहुत ज्यादा प्रेम कर रहे हैं, अपने अहंकार से, पर वास्तविकता यही है, हम अपने अहंकार से ज्यादा प्रेम करते हैं। इसको और गहरा, हर एक के व्यक्ति के पास अहंकार होता है। एलन मस्क के पास अहंकार है, बिल गेट्स के पास अहंकार है, हमारे अंदर है। कोई बड़ी बात नहीं। बिल गेट्स की बात बताई, 27 साल मैं प्रेम विहीन जीवन जिया, तो वो अहंकार कह रहा है। किसने कहा था भाई? तो सबसे ज्यादा प्रियतम जो है वो हमारा अपना अहंकार है। हम अपने अहंकार को पति से, पत्नी से, बच्चे से ज्यादा प्रेम करते हैं। ये इतनी गहराई से समझना है कि हम अपने अंदर जाकर हम सजग हो जाएं, और इस अहंकार की को उसके प्रति जितना हम सजग होंगे उतना ही ये उड़ जाता है नहीं? और नहीं उड़ता है तो फिर ये प्रॉब्लम करता है। और ये बहुत ज्यादा दुखी करता है। अष्टावक्र कहते हैं सदा हम, नहीं, तदा हम तदा बंधनम, जहां अहंकार है वहां बंधन है, ना हम तदा मोक्षो, जहां अहंकार नहीं है वही मोक्ष है। ध्यान की एक गहरी अवस्था है। इतना मुश्किल होता है इस अहंकार को छोड़ना। ये अहंकार अपने रूप बदलता है। देखो ना, बॉस को कुछ नहीं आता, अहंकार। और वही बॉस डांट दे, कहते हैं नौकरी से निकाल दूंगा, कहते हैं नहीं सॉरी सर। अहंकार। सोचना है, ओ, तो मेरा मन ये क्यों कहता है? एक समय में वो दुखी हो जाता है उसी व्यक्ति से, और दूसरे समय में उसी व्यक्ति से सुखी हो जाता है। तो अहंकार अपना रूप बदलता रहता है। रेस्टोरेंट में खाना खा रहे थे तो रेस्टोरेंट का मालिक बाहर जाता है, देखता है उसके घर के, उसके रेस्टोरेंट के आगे एक बड़ी जो है कार लगी हुई है, रास्ता घेरे हुई है उसका। तो आके वो अंदर ही चिल्लाता है, किसने रोकी है कार, किसने पार्क की है यहाँ पे कार? तो एक 6.5 फुट का रेसलर जो है उसके सामने आगे खड़ा हो जाता है। कहता, हाँ भाई क्या बात है? नहीं नहीं, मैं तो यही पूछ रहा था कि कार किसने रोकी है, कार बहुत अच्छी है। ये अहंकार का काम, ये काम है हमारे अहंकार। अब उससे पिटना थोड़ा है। तो हमारा अहंकार अपने रूप बदलता रहता है। जब ये बात समझ में आ गई तो अब इसको थोड़ा सा और आगे चलते हैं। क्योंकि अहंकार अपने रूप बदलता रहता है, इसी कारण अब हम उस प्रश्न का उत्तर आ गया, इसीलिए हम सुखी होते हैं, दुखी होते हैं। देखो, तो हमारा अनुभव होता है सुख का, दुख का, परेशानी का, एंजाइटी का, डिप्रेशन का, ये इसी अहंकार से होता
तो जितने भी हमारे अनुभव हैं जीवन के, उसके पीछे कहीं न कहीं अहंकार अपने को नचाता है। वैसे भई कोई प्रशंसा करे तो बड़ी खुशी तो होती है ना। अहंकार मुझे प्रिय है। अब पति या पत्नी डेली जो है सुबह आए और डेली सुबह कोसने लग जाए, तो अहंकार कहता है इससे बेहतर ही है कि इसको छोड़ दो, छोड़ के चले जाओ। और वही पति पत्नी अगर डेली प्रशंसा करता है, तो अहंकार फूल के कुप्पा हो जाता है। दोनों अनुभव हमारे। सोचना, इस पे मनन करना। अरे अच्छा अच्छा, माई आई और उसने प्रशंसा की तो एकदम कान खड़े हो जाने चाहिए, सजग हो गए। बहुत अच्छा, धन्यवाद आपका कि आपने मेरी प्रशंसा की। आप बहुत अच्छी हैं। उसकी भी प्रशंसा कर दी। खत्म। पर सजग हो गए। सजग होके अपने मन में ये कह दिया कि भाई अहंकार तू फूल के कुप्पा मत हो। हाँ, ये 2 दिन की चांदनी है। वही आके अगर तुम्हारी बुराई करे तो तुम नाराज हो जाओगे। तो मुझे इस अहंकार से आगे बढ़ना है। मैं साधक हूँ। ये अपने मन में। बॉस भी कह दे चाहे, अच्छा ठीक है, अपना बॉस का अहंकार है इसीलिए डांट रहा है ना, धन्यवाद आपका, आपने डांटा, मैं सजग हो गया अपने मन में। सॉरी सर, हाँ ठीक है, अपना काम करो। उस अहंकार से जो मेरे को अनुभव आता है उसको दिल से नहीं लगाना बस। संसार तो ऐसे ही चलेगा। जो साधक नहीं है उसको पता नहीं है वो क्या कर रहा है। वो तो अहंकार से ही कह रहा है मैंने आपकी देखिए कितनी प्रशंसा की और फिर भी आप नहीं सुनते, फिर भी आप मेरी बुराई करते हैं। वो तो ये कहेगा। तो बड़ा सूक्ष्म स्तर है, सजगता, एकदम सजगता है। धन्यवाद, आपने मेरी प्रशंसा की। और जिसने डांटा बॉस ने, तो कहते हैं सर ये बात मैं अब सीख गया हूँ। आपके डांटने से मुझे अच्छा लगा और मैं ये बात सीख रहा हूँ। मैं प्रयास करूंगा कि ऐसी गलती दोबारा नहीं हो। खत्म। वहां पर भी अहंकार को ठोकर मार दी, यहाँ पर भी अहंकार को ठोकर। कि तू बुरा महसूस कर रहा है, बॉस डांट रहा है, ये अहंकार के कारण। मैं फूल के कुप्पा हो रहा हूँ, कोई प्रशंसा कर रहा है, ये अहंकार के कारण। और क्यों फूल के कुप्पा हो रहा हूँ, क्यों दुखी हो रहा हूँ? क्योंकि मैं अपने अहंकार से सबसे ज्यादा प्रेम करता हूँ। और जब तक मैं इस अहंकार से सबसे ज्यादा प्रेम करता रहूंगा तब तक कल्याण नहीं होने वाला। दुख सुख की गाड़ी चलती रही। मुझे याद है तुम सब नहीं थे, मैं गंगोत्री में था, तो 89-90 की बात है। तो गुरुदेव के पास एक तुम मिले होगे शायद, एक वो पता नहीं उनकी डेथ हो गई है। गुरुदेव के साथ गंगोत्री में एक स्वामी रहते थे। वो अपना सारा कारभार संभालते थे, नेता टाइप के थे। तो गुरुदेव को आके खूब गालियां दी उसने। आप ये करते हैं, वो करते हैं। और गुरुदेव उसकी बात सुनते रहे। फिर मेरी तरफ देख के बोलते हैं तू क्यों गुस्से में आ रहा है, गाली तो मुझे दी थी उसने। मैंने कहा मैं तो गर्दन पकड़ने जा रहा था। कहते हैं गलती होती। तुम्हारा अहंकार ये कह रहा है कि मेरे गुरु ऐसे हैं, गलत नहीं हो सकते। ये कैसे कह रहा है, इसकी हिम्मत कैसे हुई? बहुत देर तक उन्होंने बताया। तो मैं नाराज हुआ। मैंने कहा ये आपको तो नाराज नहीं देखा। कहते हैं इसी तरह का व्यवहार हमारे जीवन में होना चाहिए।
अब अहंकार रूप बदला, हमने ये बात की। अब क्योंकि ये अहंकार प्रति क्षण बदलता रहता है। देखो, बॉस अगर प्रशंसा कर दे डेली आके तो घर जाकर हम अपने परिवार लोगों को बताते हैं, देखो मेरा बॉस बड़ा अच्छा है। अहंकार बदल गया। वही बॉस डांट दे, पता नहीं बेकार हो गया, क्यों इसका दिमाग खराब हो गया, बीवी से लड़ के आया हो। लो, वही अहंकार ने अपना अनुभव बदल दिया। इसके प्रति जागरूक रहना, अगर हम साधना में और ऊपर बढ़ना चाहते हैं तो चर्चा करेंगे कि हम ये दूसरा जो चैप्टर है गीता का, अगर हम इसको पूरा पढ़ लेते हैं, धम्म पद भी यही है बुद्ध का। और फिर क्या होता है, अहंकार ये अपना रूप क्यों बदलता है, अब इसका अनुभव कर। भाई तुम अपना रूप क्यों बदलते रहते हो? अभी तुम डांट रहे थे, अभी सॉरी कह दिए। लो, अभी बहुत प्रेम कर रहे थे, अभी घृणा हो गई। चलो अब डिवोर्स ले। अहंकार अपना रूप जो बदल रहा है वो क्यों बदल? ये इस पर विचार कर। तो अहंकार हमारे मन में रहता है और ये अहंकार हमेशा ढूंढता रहता है शांति, प्रेम, ज्ञान। जहां से भी उसको थोड़ा सा मिल गया, खुश। जहां से भी थोड़ा सा नहीं मिला, दुख। पर वो ये अहंकार ये नहीं समझ पाता कि भाई जो प्रेम है, ज्ञान है, शांति है, वो बाहर है ही नहीं। प्रेम, शांति, ज्ञान तो बाहर किसी में भी नहीं। वो तो मेरे अंदर बैठी हो, यहीं छुप जाए। इसीलिए पति को पत्नी से असंतोष हो जाता है, एम्प्लॉय को बॉस से हो जाता है, और इस अहंकार को पैसे से भी हो जाता है कि नहीं मेरे पास तो 5 ही लाख है, 50 लाख तो है। देखो अनुभव, भाई उस रुपए ने क्या बिगाड़ा? शरीर जैसा ईश्वर ने दिया है उसके प्रति हो जाता है। मैं इतना स्मार्ट नहीं हूं जितना दूसरा है, वो हमारे अपने शरीर के प्रति घृणा हो जाए। सोचना, शरीर तो मैंने अपने हिसाब से बनाया नहीं। जैसा आया है उसको प्रेम से स्वीकार करना अच्छी बात है, पर अहंकार स्वीकार नहीं करता। कहता नहीं कुछ तो कमी रहेगी, भगवान तुमने मुझे ऐसा नहीं बनाया, तुमने मुझे अमिताभ की तरह नहीं बनाया। तो, तो तीसरी बात हम यहाँ से मनन करने की प्रक्रिया है कि ये जो अहंकार है सुख और दुख द्वंद में क्यों फंसता है। एक तो बदलता रहता है, दूसरा सुख दुख और इनके अनुभव में फंसता रहता है। क्यों फंसता रहता है? कि इस अहंकार को तलाश है परम शांति की, परम प्रेम की, जो अनंत प्रेम हो, अनंत शांति हो। पर वो बाहर है ही नहीं, तो ये बाहर ही ढूंढ रहा है। तो पहली बात ये सजग होना है कि हम दुनिया को कहते रहते हैं, पिता पुत्र, बेटी बेटा, पत्नी पति को कहते रहते हैं कि मैं तुमसे अनन्य प्रेम करता हूं। झूठ। कह देना है, व्यवहारिकता है, कह देना है, पर सफेद झूठ है। ये मन में विचार करना। अब ये सफेद झूठ क्यों है?
वही पति या पत्नी डेली तुम्हें गाली देने लग जाए तो क्या तुम उससे प्रेम करोगे? वही पति या पत्नी या माता पिता या कोई भी व्यक्ति जिसको तुमने कहा था कि मैं आपसे बहुत प्रेम करता हूं, अगर वही गाली देने लग जाए डेली, तो तुम्हारा प्रेम वहां पर बना रहेगा? नहीं बना रहेगा। हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि उस अहंकार को चोट लग रही है ना। उस अहंकार को चोट लग रही है। तो बाहर का व्यक्ति हमें कह रहा है, हमारी प्रशंसा कर रहा है, हमें अच्छा कह रहा है, हमें अच्छा लग रहा है, इसीलिए हम उससे भी प्रेम करते हैं। कुछ भी कर लो, तुम इसको इतना गहराई से समझ लें एक बार हम, तो हमारा मन हमेशा फ्री रहेगा। दूसरी बात हमने देखी कि ये अहंकार अपने अपने व्यवहार को बदलता रहता है। कभी बड़ा कमजोर होके कहता है तुम इससे प्रेम करो, कभी बड़ा एकदम खड़ा हो जाता है, कहता है तुम जो है तुम्हें समझ में नहीं आती। बदलता रहता है। क्यों बदलता रहता है? क्योंकि इस अहंकार को तलाश है परम शांति की, परम ज्ञान की। दुखी नहीं रहना चाहता। भाई अब सोचो, पति या पत्नी कोई भी बस जब भी मिले तब तुम कहे कि तुम बड़े अच्छे हो, तुमसे अच्छा कोई नहीं। अहंकार की ये अपेक्षा है। अंदर से अहंकार ये अपेक्षा करता है, एक्सपेक्ट करता है। और उसकी अपेक्षा का कारण है कि हम अहंकार बदलता रहता है। क्यों बदलता है? क्योंकि इसको तलाश है परम शांति की। अब पांचवी बात पे आओ। तो हमारा अनुभव हमारे अहंकार से जुड़ा हुआ है। और गहरी बात है, दूसरा चैप्टर गीता का ऐसा है कि अगर उसको अच्छी तरह से समझ लिया, पूरी गीता समझ में मतलब बाकी के कितने बचे? 17 चैप्टर। तो गीता का सेकंड चैप्टर अच्छी तरह से समझ लिया तो 17 के 17 चैप्टर पूरे हो गए। मतलब वो उसका एक्सप्लेनेशन डिटेल। हाँ, तो पांचवी बात, अब बुद्धि से ये विचार करना है कि भाई जब ये सारा ताना बाना खेल इस अहंकार का है, तो क्या मैं दुखी होने के योग्य हूं या नहीं? नहीं। सीधी सी बात। तो इसका मतलब अब हमें वो खोज निकालना है, जहां जहां जिस जिस जगह मैं दुखी होता हूं या फूल के कुप्पा हो जाता हूं, वहां से मन को खींच लेना है। कितनी आसान लगता है पर बड़ा मुश्किल। करते रहने से, करते रहो करते रहो करते रहो करते रहो। साधना में लगे रहे और एक दिन एकदम खुल के आ जाता है, नहीं हो गया। कोई प्रशंसा कर रहा है, धन्यवाद आपका बहुत बहुत। हम भी ऊपर से कह रहे हैं, वो भी ऊपर से ही कह रहा है। वो भी अपने अहंकार के कारण हमारी प्रशंसा कर रहा है। तो हम कौन? हम भी तो ऊपर से अब सजग होके हम कह रहे हैं। ऊपर से मतलब हम सजग होके कह रहे हैं। हमें तुम्हारी प्रशंसा का प्रभाव अंदर नहीं गया। हमारे मुझे दुखी करने का तुमने बड़ा प्रयास किया पर वो अंदर नहीं गया। तो
तो पांचवा क्या है कि क्या हम दुखी और सुखी होने के योग्य हैं बाहर की किसी भी वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति से। 50 लाख है, 10 लाख जो है चलो जुए में लगा देते हैं, तो उसमें अहंकार कह रहा है कि ये 10 लाख फिर 1 लाख 1 करोड़ हो जाएंगे, फिर फंस गए। अहंकार, ये इसका ये भी कारण अहंकार का है प्रभु जी। ये यही तो सीखना है जीवन में, ये तो सीखना। मुझे याद आ रहा है कि एक व्यक्ति पिछले साल आए, तो वो 3-3 जॉब करते थे। यहाँ तो 2-2 3-3 जॉब कर सकते हैं। एक कंसल्टिंग का जॉब करते थे, एक दूसरी जॉब के लिए 3 घंटे काम पे जाते थे, और तीसरा जॉब एट होम था। तीनों जॉब में लगे लगे करीब करीब 18 घंटे लग जाते थे डेली। 18 घंटे काम कर, अब 18 घंटे काम करते करते 6 महीने के बाद थकान होने लगी तो marijuana लेना शुरू कर दिया। हाँ, marijuana में वही ताकत होती है, एकदम आपके शरीर को अनुभव ही नहीं होने देगा कि आप थके। जैसे नशे में आदमी डूब जाता, तो अगले 6 महीने के बाद जो है उसको हो गया दर्द कमर का, और साथ में हो गया डिप्रेशन। फिर किसी ने मुझे बताया, उसने मुझे कांटेक्ट किया, तो सारा मनन, उसकी पूरी लाइफ हिस्ट्री ली। मैंने कहा अच्छा क्यों करना चाहते हो, 3 जॉब क्यों करना चाहते हो? नहीं नहीं, मैं अभी 25 साल का हूँ, तो अगले 5 साल में मैं एक एक या 10 मिलियन, ऐसी कुछ उसने कहा कि मैं 2 या 3 मिलियन डॉलर कमाऊंगा, और 30 साल तक होते होते मैं नौकरी छोड़ के घर बैठू। यहाँ पे है बहुत सारे लोग ऐसे, 35 साल तक कमाते हैं, अब कमा लिया दिन रात करके, चाहे अपने शरीर को कष्ट दिया, अहंकार कारण। अहंकार कहता है मैं 5 साल तक जीऊंगा। अरे तुम दुखी होके काम कर रहे हो तो तुम जियोगे कैसे? तुमने अपने दुख का साधन पहले ही जुटा लिया। तो मुझे इस छोटी सी बात को समझाने के लिए, कहता नहीं आपको नहीं छोड़ूंगा, करीब करीब वो 6 या 7 महीने रहा। 7वें महीने में उसको ये बात समझ में आ गई, और 8वें महीने तक उसके सारे डिप्रेशन भी चला गया, कमर दर्द भी। तो अहंकार का दूसरा ये बुरा प्रभाव भी, कि 90% हमारी बीमारियां जो हैं वो इसके कारण। नहीं नहीं, मैं 10 घंटे काम कर रहा हूँ, मेरे कमर में दर्द है, तो फिर मैं marijuana लूंगा तो कमर में दर्द नहीं होगा और काम करता रहूंगा, तो ध्यान कहाँ है? कमर में दर्द तो छिप गया, दब गया, इस पर ध्यान नहीं दिया। तो छोटी सी बात मैंने समझाई, उसको समझाने में 6-7 महीने, बड़ा खुश हुआ। तो इससे निष्कर्ष निकलता है कि क्या हम दुखी या सुखी होने योग्य हैं? बिल्कुल। और होते हैं तो अहंकार के कारण। इसीलिए गीता का पहला अध्याय जो है वो कहा है विषाद योग। विषाद में सारी चीजें जोड़ लो, दुख जोड़ लो, फ्रस्ट्रेशन जोड़ लो, डर जोड़ लो, प्रॉब्लम जितनी भी हैं दुनिया भर की, वो सारी की सारी प्रॉब्लम। इसलिए उसको कहा है योग। योग इसीलिए कहा है कि अब मैंने ये समझ लिया, समझ में आ गई। किस क्या समझ में आ गई? विषाद समझ में आ गई।
इसीलिए वो विषाद योग है। वैसे अगर ऊपर से देखें तो विषाद योग थोड़ा होता है, पेन योगा थोड़ा होता है, फ्रस्ट्रेशन योगा थोड़ा होता है, डिप्रेशन योगा थोड़ा होता है। और उसको समझाने के लिए उसका नाम रखा गया विषाद योग। उसमें बताया ना, तुम्हें याद होगा कि अर्जुन के कंधे से गांडीव उतर गया, उसकी आंखों में पानी आने लग गया, उसका शरीर कांपने लगा। मतलब सारी की सारे दुख उसके जीवन में आ। और उससे पहले हमने ये बातचीत की, उसका कारण मेरा अहंकार है। अहंकार से बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, और बुद्धि भ्रष्ट हो गई तो कुछ सोचता ही नहीं। तुमने मुझे गाली दी, तुमने प्रशंसा की, तुम ठीक हो, तुम गलत हो, और जो व्यक्ति ठीक है वो व्यक्ति धोखा दे रहा। लो, सोचो। जिस व्यक्ति को मेरे अहंकार ने कहा कि ये व्यक्ति बहुत अच्छा है क्योंकि मेरी इतनी प्रशंसा कर रहा है, इसीलिए मैंने इसको इतने पैसे दे दिए, अब वो लेके चला गया। लो, तो जो दुखी कर रहा था, वो जो साथ में था, वो ज्यादा बेहतर है। तो ये दोनों अनुभव अहंकार के हैं। तो भाई ये दोनों अनुभवों से मुझे पार जाना है। तो पार जाने के लिए अहंकार की को हटाना। ये अहंकार जहां जहां तू अपने रूप बदलता रहता है, मुझे बताता रहता है कि भाई मुझे सजग रहना है, बस सजग रहना। अंतिम सारी कहानी तो कृष्ण ने वही समझाई ना, उसने पहले इशारा किया। वो हम उसकी चर्चा हम बाद में करेंगे कि कृष्ण ने जब देखा अर्जुन को, उसका गांडीव भी उतर गया, रोने लग गया, शरीर कांपने लग गया। तो ऐसे गुरु यहाँ नहीं कहेंगे, पर कृष्ण ने कहा, कृष्ण ने अर्जुन को कहा कि तुम नपुंसक हो। सीधी सी बात। तुमने अभी तक कोई ऐसा युद्ध नहीं है जो हारा हो। तुम्हारा नाम पूरे संसार में है। तुम बहुत अधिक बड़े योद्धा हो। तुम भीष्म पितामह के और द्रोणाचार्य के प्रिय शिष्य हो। तुम मेरे भी दोस्त हो। तो तुम्हारे अंदर ये दुर्बलता कहाँ से आई? तो उसका उत्तर मैंने पहले दे दिया। और दुर्बलता कहाँ से आई? और दुर्बलता की दुहाई दे रहे हो तो इसीलिए तुम नपुंसक हो। एक तो शरीर से नपुंसक होता है, वो दूसरी बात है, ये मन से नपुंसक होता है, जिसमें कि मन के अंदर बिल्कुल कंफ्यूजन भरा हुआ है, भ्रम भरा हुआ है, लोगों के प्रति राग और द्वेष से भरा हुआ व्यक्ति है। इसीलिए वो दुखी है, और समूल कारण है इनका। ये मनन करना। अब अगली यात्रा पे हम जा रहे हैं, तो इसीलिए बड़े गहराई से एक एक विचार पे मनन करना। हाँ, अभी एक आई कितनी है, 56 57 58 60 साल की। कहते जब से मेरी माता जी का देहांत हुआ है, तब से मैं महादुखी हूँ। भाई ये जानने की मेरी भी उत्सुकता बढ़ी कि उस माता जी के अंदर क्या था कि उसके देहांत से पिछले 2 साल से दुखी। तो शुरू शुरू में मैं नहीं पूछता, धीरे धीरे बात को, अच्छा अच्छा तुम दुखी हो, चलो
तो 2-3 महीने के बाद बताया कि मामला ये है कि मेरे पिता का देहांत हो गया है और मेरी माता ने दूसरे व्यक्ति से शादी कर ली है। दूसरी बात, नहीं पर अब शादी कर ली तो इस लेडी ने थोड़ा शादी की। शादी उसकी माँ ने की तो माँ को दुखी सुखी होना चाहिए। नहीं पर सर मामला ये है कि मेरी माता के पास मेरे असली पिता से $10 मिलियन की संपत्ति छोड़ गई। तो दुख भाई दुख माता के देहांत होने का नहीं। अब क्या किया जाए? तो इसके लिए कम से कम वो 1 साल से कोर्ट में केस लड़ रही थी कि मैं भी तो वारिस हूं और असली वारिस जो है मतलब बच्चे ही होते। पर उसके हाथ में सारी संपत्ति, मतलब उसके स्टेप फादर के। तो उसको भी ये बात समझाई, देखो अहंकार के कारण तुम दुखी हो। अहंकार ने अपना रूप बदल दिया। जब तक माता जिंदा थी वो कहती थी कि ये मेरा जो पति है ये और परेशान करता है, तो ये डांटती थी कि शादी क्यों की। और जब माता जी का देहांत हो गया तो कहती महा दुखी, क्योंकि अब वो तो पैसा अभी तक तो मेरे हाथ में आया, अब मिल गया शायद पैसा। इस पे मन का ये पैसा आया है, संभाल के भी रखना है, उपयोग भी करना है। जब जिस रूप में जाना होगा जाएगा। पर अगर हम सजग हैं तो एक तो हमें दुख नहीं होगा और सजग हैं तो उसका हम उपयोग सही करेंगे। तो अर्जुन की ये बातें सुन के हमारे जीवन में भी यही होता है। कहना है जो जैसा व्यवहार में है तो बाहर हमने बड़े शांत भाव से उसको समझ के कहना, पिताजी ऐसे हैं तो कहना है, पर उसको दिल से नहीं लगाना। अहंकार उसको तूल ना दे। तूल देगा तो हम दुखी हो जाएंगे, फिर तो अहंकार का अपना प्रयोग शुरू हो जाएगा। तो कृष्ण भगवान इस बात पे कहते हैं, जब उन्होंने देखा तस्त्वा कश्मलम इदम विश्व में समुपस्थितम। भगवान ये कह रहे हैं कि भाई भाई अर्जुन, ये तो लड़ाई का समय है जहाँ पे तुम्हें अपनी बुद्धि का उपयोग करके लड़ना है। हमारे जीवन में ये लड़ाई का जो समय है वो 24 घंटे रहता है। वो बना है अहंकार का। इस कठिनाई और संकट के अवसर पर ये जो तुम्हारा मोह है, ये जो तुम्हारा कश्मलम कहते हैं, कश्मलम कहते हैं बिल्कुल अशुद्ध हो गया। तेरे मन में ये गंदगी कहाँ से आई? ये नहीं कहा कि तुम्हें डिप्रेशन हो गया जाके इलाज करवाओ, ये गंदगी। और तुम जैसे बुद्धिमान लोगों के लिए इस तरह से दुखी होना अच्छा नहीं। बुद्धिमान का मतलब विवेक का होना। विचार हमने किया, जो अभी तक हम विचार कर रहे थे,
तो एक तो मन की मलिनता है, गंदगी है, और अगर ये तुम्हें बहुत ज्यादा अपयश देगा, तुम्हें तुम्हारी बदनामी देगा कि तुम कह रहे हो कि तुम इससे लड़ोगे नहीं, और ये तुम्हें स्वर्ग भी नहीं भेज सकता। क्यों नहीं भेज सकता? याद करो, क्या हम दुखी और सुखी होने योग्य हैं? अहंकार। वो अहंकार मुझे सुखी और दुख का अनुभव देता है डेली, वही करता है। तुम्हारे पैर में भी दर्द है तो अहंकार कहता है यार कमाल है, देखो मेरे को आज जाना था वेकेशन पे, पैर में दर्द हो गया। कहीं का कहीं लगा देगा ये अहंकार। अगर हम विचार नहीं करते हैं तो मेन बात ये है कि क्या मैं दुखी और सुखी होने योग्य हूं? बिल्कुल नहीं। और पर अनुभव होता है। अनुभव क्यों होता है? अहंकार के कारण। अहंकार क्या करता है? तो अहंकार अपने रास्ते बदलता रहता है, अपना रूप बदलता रहता है। क्यों रूप बदल रहा है वो? क्योंकि उसको भी तलाश है अनंत प्रेम की, पर रास्ता गलत, दिशा गलत है। तो जैसे ही इस अहंकार की दिशा बाहर से अंदर की ओर हम करेंगे, दशा बदल जाएगी। किसी ने कुछ कहा, मौन। किसी ने प्रशंसा की तो भी मौन। मन की दिशा बदल। यह कह दिया। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आप बहुत अच्छे व्यक्ति। आप ज्यादा